जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। और मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक वीडियो लाऊं, लेकिन दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के कारण नहीं ला पा रहा था। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग लिखना चाहते हैं कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। तो सबसे पहले हम जान लें नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में, जिसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, जिसे हिंदी में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय भी कहा जाता है। और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, जिसे आपने कई स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी देखा होगा। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को, और इसी दिन हमारे देश के महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले बात कर ले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंदर कितने अवार्ड्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 6 तरह के अवार्ड होते हैं। सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड, फिर द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, फिर नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अब ये सारे अवार्ड्स किन्हें मिलेंगे इसकी घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली ये दिया गया 9 जनवरी को। किनके द्वारा? ये थे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की तरफ। तो यह भारतीय स्पोर्ट्स अवार्ड में हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ इस अवार्ड को ही माना जाता है। अब कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारत रत्न भी तो होता है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन भारत रत्न जो दिया जाता है वो भारत देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक को दिया जाता है, और ये खेल का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, जिसे बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। अब इस अवार्ड की शुरुआत 1991 से 92 में हुई थी। अब इसमें फर्स्ट प्लेयर कौन था जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था? तो वो थे हमारे देश के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जिनका संबंध चेस से है। और जो लोग भी चेस प्रेमी होंगे उन्हें तो ये पता ही होगा। फर्स्ट वुमेन प्लेयर, मतलब पहली महिला कोई खिलाड़ी जिसे ये पुरस्कार दिया गया था, वो है हमारे देश की कर्नम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती हैं। अब ये अवार्ड जिसे मिलता है उसे 25 लाख रुपए की कैश प्राइज भी मिलती है। और 2023 में ये अवार्ड चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को मिला है, जो कि ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। अब ये दोनों तो मालामाल हो गए, पता नहीं हम कब होंगे। फिर उसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड। यह नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, जिसे 1961 में शुरू किया गया था। जो इस अवार्ड को जीतता है उसे 15 लाख रुपए की कैश प्राइज दी जाती है। और 2023 में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो अब एक एक करके इन प्लेयर्स का नाम देख लें। तो सबसे पहले दिया गया है ओजस प्रवीण देवताले, जो तीरंदाजी से संबंध रखते हैं, जिसे आर्चरी भी कहते हैं। और इन्हें ये क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो जर्मनी के बर्लिन में हुई थी 2022 में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर दूसरी है हमारी अदिति गोपीचंद स्वामी, जिनका संबंध आर्चरी मतलब तीरंदाजी से है। और इन्हें अर्जुन अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता था कंपाउंड वुमेन्स फाइनल में। फिर मुरली श्रीशंकर, जिनका संबंध एथलेटिक्स से है, और ये एक लॉन्ग जंपर हैं, और इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है 8.36 मीटर का। फिर है परुल चौधरी, जिनका संबंध एथलेटिक्स से है। फिर हमारे मोहम्मद हुसामुद्दीन, जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है, जिसे मुक्केबाजी भी कहा जाता है। फिर है अनुष अग्रवाल, जो कि हॉर्स राइडिंग से संबंधित हैं। फिर है आर वैशाली, जो कि चेस से संबंधित हैं। और ये मैं बता दूँ, ये थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं भारत की। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूँ कि ये आर प्रगनंदा, जो हमारे देश के ग्रैंड मास्टर हैं, उनकी बहन है। फिर जो अर्जुन अवार्ड मिला है वो मिला है दिव्य कीर्ति सिंह को, और ये हॉर्स राइडिंग से संबंधित हैं। फिर हमारे मोहम्मद सामी को मिला है अर्जुन अवार्ड, और इन्हें तो कौन नहीं जानता होगा। इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। एक दो मैच लेट आए थे, इन्होंने 7 मैच में ही 24 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिया था। फिर है दीक्षा डागर, जिनका संबंध गोल्फ से है।
फिर कृष्णा बहादुर पाठक जिनका संबंध हॉकी से है। फिर सुशीला चानू जिनका संबंध हॉकी से है। फिर पवन सहरावत जिसे हाई फ्लायर पवन भी कहते हैं और इनका संबंध कबड्डी से है, और कबड्डी प्रेमी तो ये जानते ही होंगे। रितु नेगी जिनका संबंध कबड्डी से है। फिर ईशा सिंह जिनका संबंध शूटिंग से है। फिर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका भी संबंध शूटिंग से है। फिर सुनील कुमार, इनका संबंध रेसलिंग से है। अंतिम पंगाल, इनका भी संबंध रेसलिंग से है। फिर है सरीन जिनका संबंध खो खो से है। फिर है पिंकी जिनका संबंध लॉन बॉल से है। फिर हरिंदर पाल सिंह जो कि एक स्क्वॉश प्लेयर हैं। फिर है अहिका मुखर्जी जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। फिर रोशी बीना देवी जिनका संबंध वुशु से है। फिर अजय कुमार जिनका संबंध ब्लाइंड क्रिकेट से है। और एक और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ब्लाइंड क्रिकेट का 2023 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता। फिर प्राची यादव जो कैनोइंग प्लेयर हैं, और शीतल देवी जो एक पारा आर्चरी एथलीट हैं, जिनको आपने आजकल सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल देखा होगा। फिर उसके बाद जो अवार्ड है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड, और बहुत लोगों ने इसे गेस भी कर लिया होगा, कोचेज़ को दिया जाता है ये अवार्ड। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे कौरवों और पांडवों के गुरु थे, तो इससे आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है ट्रेनर्स को। तो किसी भी स्पोर्ट्स में एक्सेलेंट ट्रेनर्स को ये अवार्ड दिया जाता है, और इस अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी। इस अवार्ड को भी जीतने वाले को 15 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। और फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले थे भालचंद्र भास्कर भागवत, जो एक रेसलिंग कोच हैं। 2023 में 5 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। इसमें सबसे पहले हैं गणेश प्रभाकरन जिनका संबंध मल्लखंब से है। फिर महावीर सैनी जो एक पैरा एथलीट थे। फिर ललित कुमार जो एक रेसलिंग कोच हैं। फिर आरबी रमेश जिनका संबंध चेस से है। फिर 5वें नंबर पर है शिवेंद्र सिंह, और जो हॉकी से रिलेटेड है। फिर है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। अब ये अवार्ड उन कोचेज़ को दिया जाता है जिन्होंने अपने 20 साल या उससे ज़्यादा का समय प्लेयर्स को ट्रेन करने में लगा दिया, और इस अवार्ड को 2011 में शुरू किया गया था। और पहले व्यक्ति जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था वो है एथलेटिक्स कोच कुंतल रॉय और हॉकी कोच राजेंद्र सिंह। और इस साल 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। अब इस साल मतलब ये नहीं समझ लेना है कि 2024 में, 2023 में इन लोगों को जो अवार्ड मिला था। जसकीरत सिंह ग्रेवाल जो एक गोल्फ कोच हैं। फिर है ई भास्करन जो एक कबड्डी कोच हैं। और फिर जयंत कुमार पुसीलाल जो टीटी से रिलेटेड हैं, जिसे टेबल टेनिस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसे सबसे पहली बार 2002 में दिया गया था, जो दिया गया था साहूराज बिराजदार को जो एक बॉक्सर थे, और अशोक दीवान जो एक हॉकी प्लेयर थे, और अपर्णा घोष जो एक बास्केटबॉल कोच थी। और ये अवार्ड जिसे मिलता है उसे 10 लाख रुपए की कैश प्राइज भी दी जाती है। यह अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो खेलों को प्रमोट करते हैं, मतलब यह कहे तो खेल का प्रचार करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी गांव में स्पोर्ट्स को उतना महत्व नहीं दिया जाता और वहां जाकर ये स्पोर्ट्स का प्रचार करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस साल ये अवार्ड भी 3 लोगों को ही दिया गया है। सबसे पहले हैं कविता सेल्वराज जो कबड्डी से रिलेटेड है, मंजूषा कनवार जो बैडमिंटन से रिलेटेड है, और विनीत कुमार शर्मा जो हॉकी से रिलेटेड है। फिर छठा है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, और इस अवार्ड की शुरुआत 1956 से 57 में हुई थी। और ये एक इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप जीतने वाली यूनिवर्सिटी को दिया जाने वाला अवार्ड है। जो यूनिवर्सिटी बेस्ट परफॉर्म करती है उसे यह अवार्ड दिया जाता है। और पहली यूनिवर्सिटी जिसे यह अवार्ड दिया गया था वो थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। और 2023 में 3 यूनिवर्सिटीज़ को ये अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी दिया गया है। सबसे पहला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर में है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है। और आजकल आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जिसे LPU भी कहते हैं उसके बारे में तो सुना ही होगा।
फिर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये सारे थे 2023 में दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, और इसमें मैंने ज़्यादातर आप लोगों को ये बताया है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस स्पोर्ट्स से है, और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यही सवाल पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ नोट करने वाली बातें थी मैंने वहाँ वहाँ आपको बताया है, जैसे आर वैशाली जो 3rd वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं उनके बारे में बताया। फिर ओजस प्रवीण देवताले जो वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीते थे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि किस खिलाड़ी का संबंध किस स्पोर्ट्स से है। वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए। अब जिस तरह वीडियो में किया गया है उस तरह तो नहीं करना है, लेकिन लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।